हरे हरे। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा जतो जतो जमी ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय परम दयालु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहैतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरु वर्गीय वैष्णवों के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों सज्जनों वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा प्रार्थना करता हूँ। जिनकी तरफ से उत्सव है वो मुझे लगता नहीं कोई भी है यहाँ, है कोई? तब जो भी है, आज तिथि है हमारे परम गुरु महाराज, उनके जो प्राण धन श्री श्री गुरु गौरांग श्री राधा नयननाथ जी की आज प्रकट तिथि है। कितने साल हो गए? जहां तक मुझे याद है 1955। यस, कितने हो गए? 45 साल वो और 25 साल ये, 70 साल। इसको गुरु महाराज ने कैसे प्रकाशित किया, क्यों किया, क्यों ऐसा नाम रखा, ये हम लोग अगर हरि कथा सुने तो सब पता चल जाए। हरि कथा नहीं सुनने से ही इसके बारे में पता नहीं चलता है। और आज की जो तिथि, उसके बारे में आज तिथि में उसकी बात नहीं सुन के तो और नहीं पता चलेगा, नहीं। अतः इसमें तो गुरु महाराज ने दिया है, हमारे परमाराध्य गुरु महाराज ने। थोड़ा सा लूंगा मैं, सारा तो नहीं लिया जाएगा। 1955 में गुरु जी ने क्या किया? गुरु जी का मतलब हमारे परम गुरु जी। प्रभुपाद चले गए 37 में, है ना। उसके बाद ऐसी मठ की परिस्थितियां हो गई कि गुरु महाराज जी को एक किराए के मकान में आके रहना पड़ा। कलकत्ता में भी किराए का मकान मिलता नहीं था, इतना इजी नहीं थे। तो गुरु जी के एक शिष्य थे परम गुरु जी के, उनका नाम था गोविंद बाबू। उनके एक परिचित थे, वो जो रासबिहारी एवेन्यू है, रासबिहारी एवेन्यू के 3rd फ्लोर पे 2 कमरे किराए पे गुरु जी को मिले। सबसे पहले उन्होंने उस किराए के जो कमरे हैं उनमें मठ स्थापन किया। मठ का मतलब गुरुजी उसमें रहने लगे, हमारे गुरुजी और जो शिष्य थे उसमें 4, 5, 7 जितने भी थे वहीं रहने लगे। वहीं पर सुबह शाम पाठ कीर्तन होने लगा। श्री विग्रह नहीं थे, ऐसे होने लगा। किराए के मठ में किराया भी भिक्षा करके ही चुकाना पड़ता था, क्योंकि गुरुजी चैतन्य मठ से एक पैसा भी नहीं लेके आए थे। बाहर की दृष्टि से ऐसा था। उसमें क्या हुआ, एक बार अगर कलकत्ता से सियालदा से अगर जाएं
कृष्णनगर, तो रास्ते में एक स्टेशन है इच्छापुर। क्यों है इच्छापुर? जी के आपके इच्छापुर क्यों फेमस है? नहीं पता है। इच्छापुर भारत का बारूद डिपो है। भारत का जितना बनता है बारूद, वहां गन फैक्ट्री है, वहां हथियार बनते हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री है गवर्नमेंट की। तो गुरुजी को वहां पर इच्छापुर के एक बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने गुरुजी को इनवाइट किया कि महाराज आइए कुछ दिन यहां पर कथा कहिए। तो गुरु महाराज ने कुछ दिन पहले हमारे गुरुजी और कुछ ब्रह्मचारियों को वहां पर भेज दिया कि आप पहले जाओ, थोड़ा प्रचार करो, मैं फिर बाद में आता हूं। गुरुजी ऑलरेडी पहले गए हुए थे प्रचार में, वहीं से गुरुजी ने डायरेक्ट किया, वो वहीं से प्रचार से इच्छापुर में आ गए। तो गुरु महाराज जब गए, परम गुरु महाराज, वहां एक व्यक्ति थे रूपदास जी, उनके घर में ठहरे परम गुरुदेव। तो कुछ दिन पहले गुरुजी ने कथा की। उसके बाद जब गुरुजी गए तो गुरुजी ने भी कथा की, परम गुरुजी ने भी। एक दिन उन्होंने, जो रूपदास जी थे, हमारे गुरुजी को कहा, तब हमारे गुरुजी ब्रह्मचारी थे, संन्यास नहीं लिया था अभी, कि कृष्ण वल्लभ ब्रह्मचारी जी, मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहता हूं, मैं करूं, आप गुस्सा तो नहीं होंगे? ये गुरुजी ने ये कोट करके हमको एक शिक्षा दी है, ये गुस्सा तो नहीं होगा? गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, आपने इतना यहां इंतजाम किया, हरि कथा का सब कुछ किया है, अतः गुस्सा होने वाली क्या बात, आप दिल खोल के बात कीजिए। गुरुजी ने कहा कोई संकोच किए बिना दिल खोल के बात कीजिए। तब उन्होंने कहा कि आपके गुरुजी ने जो अभी आके कथाएं की हैं, जो गुरुजी ने कथा बोली है आपके गुरुजी ने, वो पहले जब आप अकेले आए थे आपने भी वही बोली है, आपने भी वही कथाएं बोली और आपके गुरुजी ने भी वही कथाएं बोली हैं। परंतु वही कथा जब आपके गुरुजी से सुनी हमने तो दिल में लग गई। वही कथा आपने जब पहले बोली थी तो हमारे दिल को छू नहीं पाई थी। गुरुजी के सामने बोले। और कोई होता है जो भजनशील नहीं है, इस प्रकार महापुरुष नहीं है, क्या बोलता है? मेरी बात नहीं आपको अच्छी लगी है ना, ऐसा बोलता है। गुरुजी ने क्या कहा? उन्होंने पूछा इसका कारण क्या है? वही प्रसंग आपने सुनाया, वही प्रसंग आपके गुरुजी ने सुनाया। तो जब आपके गुरुजी से सुना तो दिल पे एक छाप लग गई है, इसका कारण क्या है? अगर कोई और होता तो बुरा मानता, मेरे बारे में आपने ऐसे बोल दिया है। गुरुजी ने हमको शिक्षा दी करके क्या? उन्होंने कहा कथा कहने से कथा नहीं हो जाती है। गुरुजी ने जवाब दिया कथा कहने से कथा नहीं हो जाती है जब तक बोलने वाला उसमें प्रतिष्ठित ना हो। जो व्यक्ति बोल रहा है वो स्वयं ही उसमें प्रतिष्ठित नहीं है। वो बोल रहा है, मान लीजिए हरिनाम की महिमा बोल रहा है? अपना हरिनाम पे विश्वास नहीं है, माला करता है कि नहीं करता, 2 करता है, 4 करता है, नहीं करता। मैं तो सुन के हैरान हो जाता हूं कि बच्चे या दूसरे जड़े लोगों में 2 माला कर ली, 4 माला कर ली, ये क्या बात है? प्राण क्यों नहीं निकल गए बिना 16 माला किए? ये तो मिनिमम है, मिनिमम, ज्यादा तो करना ही है। क्यों नहीं मर गए हम जब गुरुजी ने हमको निर्देश किया कि करो? जब स्वयं ऐसा विश्वास नहीं है तो वो यहां पर बैठ के, व्यास गद्दी पे बैठ के दूसरे को क्या बोल सकता है? बताओ, बोलेगा भी असर होगा नहीं, उसमें जो भारीपन है गुरुत्व आएगा नहीं। तो गुरुजी ने कहा कथा कहने से कथा नहीं हो जाती।
जब तक कि जो बोलने वाला है उसका उसमें प्रवेश ना हो, प्रतिष्ठित ना हो। है मैं हरि नाम की महिमा बोल रहा है, भगवान की कथा की महिमा बोल रहा है, भगवान के प्रसाद की महिमा बोल रहा है, और मठ के श्री विग्रह की सेवा की महिमा बोल रहा है, परंतु स्वयं उसमें प्रतिष्ठित नहीं है तो उसकी बात असर नहीं करेगी। तो गुरु जी ने उनको कहा कि परम आराध्य हमारे जो गुरुदेव परम गुरु जी हमेशा हर क्षण सर्व क्षण लिखा जा, सर्व क्षण सर्वतो भाव से हर समय और 100 में से 100% श्री राधा गोविंद जी की सेवा में निष्कपट रूप से नियोजित है ना। हमारे गुरु जी 100 में से 100% भगवान की सेवा में नियोजित हैं और निष्कपट भाव से। इसलिए उनकी कथा श्रद्धालु श्रवण इच्छुक व्यक्ति के हृदय में गहरी छाप छोड़ेगी, इसमें हैरानी की क्या बात है। भी उनका जीवन ऐसा है, आदर्श जीवन परम गुरु जी का। हर समय तो भगवान की सेवा में रहते हैं, हर समय निष्कपट रूप से भगवान की सेवा, तो उनकी बातों असर करेगी। गुरु जी ने कहा करेगी। जो स्वयं निष्कपट हरिभजन करते हैं, जो स्वयं निष्कपट का मतलब है बिना किसी दिखावे के, हाँ, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं प्राण है जिनका भजन, जो स्वयं भजन करते हैं वे दूसरे से भी हरि भजन करवा सकते हैं। जो स्वयं नहीं करता है वो दूसरे से क्या भजन कराएगा, स्वयं ऊपर का ही रहेगा, ऊपर का होगा नहीं। इसलिए गुरु जी ने ये इस घटना को कोट किया है। तब जो 86 रासबिहारी एवेन्यू, कभी कलकत्ता इतनी बार जाते हैं मठ में तो देख के आओ, अभी तो स्कूल हो गया था वहां, भी पता नहीं क्या है क्या नहीं, पास में तो है, पैदल का रास्ता ज्यादा नहीं है, दूर है, मठ से दूर नहीं है, इतना ही होगा जितना यहां से शिवचरण जी का घर है, बस, ज्यादा नहीं। भूपिंदर जी का घर है जितना, बस इतना ही। कलकत्ता 86 रासबिहारी एवेन्यू में स्थित श्री चैतन्य गौड़ी मठ में श्री गुरु गौरांग राधा नयनाथ जी के विग्रहों की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1956 वीरवार से लेके 29 जनवरी रविवार तक परम आराध्य श्री गुरु जी की सेवा नियामक तत्व में 4 दिवस व्यापी विराट धर्मानुष्ठान सुसंपन्न हुआ। जब राधा नैना जी की प्रतिष्ठा हुई जनवरी 1956 में, तो 4 दिन की सभा रखी गई, 4 दिन का सम्मेलन रखा गया। कोलकाता कालीघाट निवासी धार्मिक प्रवर श्री जानकीनाथ बंदोपाध्याय महोदय जी ने, वो कलकत्ता कालीघाट के एक रहने वाले सज्जन थे, उनका नाम था जानकी नाथ बंदोपाध्याय। उन्होंने जो श्री विग्रह का सारा सेवा उन्होंने दी थी। गुरुजी बहुत खुश थे उन पर, उन सेवा उन्होंने दी। इसी महान सेवा से वे गुरु महाराज के प्रचुर आशीर्वाद भाजन हुए थे। परम गुरु जी ने उन पर प्रचुर आशीर्वाद किया। जो श्रीमन महाप्रभु हैं, महाप्रभु आए थे गुप्तीपाड़ा से, गुप्तीपाड़ा स्टेशन है बैंडिल से नवदीप जाओ तो, वहां महाप्रभु वहां से पधारे और राधा नैनानाथ जी जयपुर से पधारे थे। अब गुरु जी लिखते हैं, भक्तों के दुख को हटाने के लिए ही भगवान की आविर्भाव लीला होती है। भगवान प्रकट तब होते हैं, मूल कारण में भक्त हैं, भक्तों के दुख को दूर करने के लिए ही वो अवतार लेते हैं। अर्चा रूप में भी भगवान का अवतार होता है। अर्चा रूप का मतलब ये श्री विग्रह रूप, जिनकी अर्चा की जाए, जिनकी पूजा की जाए, वो कहते हैं वो भी भगवान का अवतार होता है। श्री गौरांग महाप्रभु जी के निजजन श्री गुरुदेव जी ने
देखो गुरु जी का लेखनी देखिए जरा, यहां ये नहीं लिखा कृष्ण के निज जन, महाप्रभु के निज जन। कौन? हमारे परम गुरु जी श्री गौरांग महाप्रभु जी के निज जन श्री गुरुदेव जी ने भगवत विरह में कातर होकर अपने हृदय के आराध्य देव को बाहर प्रकट कर दिया। जो श्री विग्रह की मूर्ति उनके दिल में प्रकट थी, परम गुरु जी ने उन्होंने उसी मूर्ति को बाहर रूप में प्रकट किया, उनकी सेवा के लिए बाहर में प्रकट कर दिया। श्री गुरुदेव जी के प्राण धन श्री श्री गुरु गौरांग राधा नैनानाथ जी ने विग्रह रूप से प्रकट होकर अनुषंगिक भाव से सुकृतिशाली नर नारियों का दर्शन व सेवा का सौभाग्य देकर धन्य कर दिया। नहीं समझ आई ना? गुरुजी लिखते हैं कि गुरुजी ने अपने ठाकुर जी के हृदय के ठाकुर जी को बाहर में प्रकट किया सेवा के लिए, अपने हृदय की विरह को दूर करने के लिए, ताकि वो साक्षात रूप से श्री विग्रह की सेवा कर पाए। ठीक, अनुषंगिक भाव से क्या हो गया? गुरुजी ने प्रकट तो इसलिए की है, अनुषंगिक समझते हैं। अनुषंगिक होता है आप सब्जी लेने गए, ठीक है, आपने सब्जी ले ली, सब्जी लेने के बाद सबको ही आदत होती है, बोलते हैं थोड़ा धनिया दे दो, नहीं बोलते नहीं, अच्छा धनिया बोलते 2 हरी मिर्च दे दो। यद्यपि आपने हरी मिर्च नहीं खरीदी, धनिया नहीं खरीदा आपने क्या लिया? सब्जी ली। वो है मुख्य, जो उस मुख्य चीज के साथ मिल जाए उसको बोलते हैं अनुषंगिक। अनुषंगिक अनुषंगिक है वो जो भी है, अब जो भी सही, मतलब एग्जांपल समझने के लिए बताई मैंने, है ना। हम कोई एक, अभी तो चलो गैस है, चूल्हा हम जलाते हैं किसके लिए? लकड़ी जलाई, गोबर जलाया, हम खीर बनाएंगे, उद्देश्य क्या है? खीर बना, उद्देश्य खीर हो गया मुख्य। तो लकड़ी की जो राख हो गई वो अनुषंगिक, वो ऑटोमेटिक मिल गई हमें। हमने राख के लिए लकड़ी नहीं जलाई, राख के लिए गोबर नहीं जलाया, हमने जलाया खाना इसलिए गुरुजी ने प्रकट किया अपने विरह को शांत करने के लिए, अपनी भगवान की सेवा के लिए। अनुषंगिक रूप से क्या हो गया? संसार के जो लोग हैं उनको भी उन श्री विग्रह का दर्शन सेवा का सौभाग्य मिल गया। ये बात है, लोगों को भी मिल गया, गुरुजी ने प्रकट किया तभी तो मिला उन्हें, ये बात बोलते हैं। अनुषंगिक रूप से सुकृत, अनुषंगिक रूप से भी किसको मिला? सुकृतिशाली नर नारियों को दर्शन व सेवा का सौभाग्य देके उनको धन्य कर दिया। किन्होंने? राधा नैनानाथ जी ने। किन लोगों को? जिनकी सुकृति है। सुकृति का मतलब जिनकी अच्छे पुण्य इकट्ठे हुए हैं जिनके, नहीं तो कलकत्ता जहां मठ है तो साथ वाला घर भी नहीं आएगा। यहां भी देख लो, राधा वल्लभ जी सारा, ये बसंत विहार सारा तो नहीं आता है कि सारा आता है? जो आते हैं, जो नहीं आते पास में होने से भी नहीं आते हैं। ऐसा ही होता है। पास में एक डॉक्टर को मैं गया चेकअप कराने, कौन था मेरे साथ, ये ब्रिजमोहन था शायद, है ना। वो डॉक्टर कहता है, मैं कहा, वो मुझे कहता है अरे मैंने आपको पहचान लिया, आप गौड़ीमठ से? मैं आ जाए गौड़ीमठ से। तो मैंने बताया, मैंने कहा तो भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। कहते बस कहते बहुत हो गया, बड़ा नच टप लिया तुसी। मैंने कहते हैं, कहते मैं आपके मठ के पास ही रहता हूं, आपके मठ के पास ही हमारा घर है, 2-4 मकान छोड़ के। मैं कहा अच्छा, तो मैं नहीं कहते जाता वहां। कहते हैं इतना वो उछलते हैं, इतना नृत्य करते हैं, इतना वो करते हैं गौड़ी मठ में। तो कहते हैं अब थोड़ा रेस्ट करो, ये होने से होगा नहीं, आपको एकदम रेस्ट करनी होगी, सैर करनी होगी, ये करना होगा, जो करना होगा। पास में रहने से भी आ नहीं पाएगा। अगर सुकृति नहीं है, अच्छा आप निमंत्रण दे दो तो भी कोई ना कोई बहाना बना देगा, नहीं होगा ना। फिर जो सुकृतिशाली जो लोग हैं
उनको राधा नैनानाथ जी की सेवा भी मिली और दर्शन भी मिला। बाहरी बाहरी तरफ से देखा जाए उस समय गुरु जी के पास में कोई पैसा नहीं था, कोई घर नहीं था, किराए का मकान, कोई पैसा नहीं है। परंतु जहां पर गुरु जी लिखते हैं, जहां भगवान की सेवा के लिए तड़प है ना, भगवान की सेवा के लिए तड़प है, वह किसी भी द्रव्य का अभाव नहीं होता है। भगवान की सेवा के लिए जरूरत है तो भगवान इधर उधर से किसी न किसी को बुला के क्या करते हैं, सेवा दे देते हैं, वो मिल जाता है उनको। भगवान जब तक अपनी सेवा न दें को और नहीं दे सकता है। हम अपनी चेष्टा से बहुत जोर लगा के भी भगवान की सेवा नहीं कर सकते। भगवान चाहे, गुरु जी चाहे तो ही हम उनकी सेवा कर पाते हैं, है ना। मैं तो अभी बुढ़ा हो गया, मेरे से ज्यादा होता नहीं। सुबह सुबह मैं कुछ ला नहीं पाया ज्यादा, जो कुछ कल आती थी ठाकुर जी की, सुबह ही 6:30 बजे फोन आ गया मुझे, मैं आप कहाँ पर है? मैं घर पे हूँ। तो कहते मैं आपके दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, खोलो दरवाजा। मैं अच्छा बाहर देखा तो बाहर देखा केक के 2 डब्बे मुझे पकड़ा दिए। राधा ठाकुर नैनानाथ की प्रकट थी नीचे। कौन भेजता है? ये भगवान ही भेजते हैं, भगवान ही चाहते हैं कि उनकी सेवा हो जाए। भगवान की ना चाहने से कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता है। उनके पास कमी है कोई? उनके पास तो बहुत है सेवा करने वाले। जिसको वो सेवा प्रदान करना चाहे उसी को वो सेवा प्राप्त होती है। जहां इसलिए लिखा, जहां निष्कपट आरती है। निष्कपट आरती का मतलब समझ है? निष्कपट प्रार्थना, निष्कपट डिमांड, ऐसा समझिए। आरती का मतलब दयाद्र चित्त से जिनके हृदय में पुकार है, वहां किसी भी चीज का अभाव नहीं होता है। अब गुरु जी की इच्छा कि मेरे ठाकुर राधा नैनानाथ जी आज प्रकट हुए हैं, प्रकट होंगे या हुए हैं, तो इनका उत्सव धूमधाम से ऐसा हो, तब गुरु जी के मन में ये बड़ी इच्छा थी। जैसे इच्छा थी भगवान ने पूरी कर दी। गुरु जी के पास तो 1 रुपया भी नहीं था बाहर की दृष्टि से उस समय। तब क्या हुआ, एक वहां जगह है उसका नाम है भोजनगर। भोजनगर के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था श्री राम नारायण जी, राम नारायण। उन्होंने क्या किया, चावल दाल घी सब्जी पत्तल डोने ट्रक भर के भेज दिया, ट्रक भर के गुरु जी के पास ट्रक भर के भेज दिया। भगवान ने ही जैसे वो इच्छा पूरी कर दी, क्योंकि भक्त वत्सल भगवान हमेशा ही अपने भक्त की इच्छा को पूरी करते हैं। सबको ट्रक भर के आ गया। एक ट्रक के आने से पहले जैसे सभी लोग चिंतित थे कि किस प्रकार इतना बड़ा भंडारा होगा, इतना बड़ा महोत्सव कैसे होगा। अचानक सामान का भरा हुआ ट्रक देखकर सभी हैरान हो गए। गुरु जी ने भी खुश हो गए गुरु जी। और जगह तो थी नहीं, 3री मंजिल पे जगह, वहां अभिषेक के लिए भी जगह नहीं। गुरु जी ने नीचे, सड़क बहुत चौड़ी हो, जो लेक मार्केट है, लेक मार्केट के बाहर बहुत बड़ी चौड़ी सड़क, गुरु जी ने सड़क में बिठा के 10,000 लोगों को खिलाया। 10,000 उस समय 10,000 लोगों को प्रसाद खिलाया। 10,000 लोगों को प्रसाद देने की व्यवस्था की। इस विराट कार्य को पूरा करने के लिए गुरु जी ने ब्रह्मचारियों को नहीं कहा कि ये करेंगे नहीं करेंगे। गुरु जी के गुरु भाई थे, बुढ़े थे, उदाहरण प्रभु। गुरु जी ने उनको कहा, वो जुट गए काम में, क्योंकि काम उसी को कहा जाता है जिस पे पूरा विश्वास हो कि ये कर देगा। जिस पे डाउट हो ये करेंगे कि नहीं करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे कि नहीं करेंगे, उसको मन नहीं होता कहने का। जिस पर विश्वास है कि ये 100 में से 100% कर ही देगा, उसको ही कहा जाता है। अतः उन्होंने क्या किया, उदाहरण प्रभु ने नीचे में, जो ऊपर में मठ था, नीचे में एक शॉप थी फर्नीचर की, गोविंद बाबू की बड़ी बड़ी शॉप।
तो उन्होंने उनको आके कहा कि ऊपर में तो कितने लोग चढ़ेंगे, छोटी जगह है, तो आप जरा सा इशारा किया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने सारी अपनी दुकान खाली कर दी, फर्नीचर की दुकान हॉल था फर्नीचर का, खाली कर दिया। वहां पर राधा नैना जी प्रकट हुए उस दुकान में इतना अभिषेक हुआ, इतना पूजा हुई। यहां पर लिखा है कि प्रभुपाद जी के जो बड़े बड़े लोग थे, शौती महाराज आदि, वो भी हैरान हो गए कि हमने तो बहुत प्रतिष्ठा उत्सव देखे भी हैं, किए भी हैं, पर आज जैसा प्रतिष्ठा उत्सव हुआ है वो। उन्होंने कहा कि उन्होंने अनेक प्रतिष्ठा कार्य देखे व किए, परंतु इस प्रकार का तालाब के समान लिखा यहां। वहां दूध, दही, चीनी, शहद, घी का तालाब बह गया इतना मात्रा में। अभी तो आपने तो कभी देखा नहीं, अभी जाएं तो आपको पता लगेगा। श्याम सुंदर मंदिर में कितने दूध से, कितने शहद से अभिषेक होता है श्याम सुंदर में, राधा रानी का भी और श्याम सुंदर जी का भी। कितना होगा? शहद एक एक मन शहद, दूध इससे ट्रिपल चौगना, दही इससे तिगना चौगना, मन का मन 40 किलो, घी भी ऐसे ही, वो दरिया बह जाता है। टनो 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 दूध, दही, घी, शक्कर, इस प्रकार। बोलो क्या? मैंने इसलिए बताया कि मठ वही बना सबसे पहले, राधा नैनानाथ जी वहां प्रकट हुए। वो भी काली देव तो एक मोहल्ले का नाम है, जैसे कि ये अग्रवाल कॉलोनी बहुत बड़ी है, इसलिए वो कालीदा में वो रहने वाले थे जानकीनाथ जी, जिन्होंने श्री विग्रह की सेवा दी थी। ठीक हुआ? अच्छा, तब कहते हैं वहां पर इतना बड़ा प्रतिष्ठा उत्सव संपन्न हुआ। दर्शन करने के लिए बहुत से लोग आए, नर नारियों आए। दोपहर में श्री विग्रह की प्रतिष्ठा के बाद भोगराग हुआ, आरती हुई और 10,000 नर नारियों ने वहां पर सड़क पर बैठ के प्रसाद पाया। जिसको गुरुजी ने लिखा, जिसको जहां जगह मिली वो वहीं बैठ गया जहां जगह मिली, और बड़ी परितृप्ति के साथ उन्होंने प्रसाद सेवा की मतलब प्रसाद पाया सबने। और शाम तक, बोलते हैं गुरुजी, शाम तक पंडाल के नीचे में प्रसाद बांटा गया। इतनी संख्या में आए लोगों को सुव्यवस्थित ढंग से हो रहे प्रसाद वितरण को देखकर जो लोग आए उनको बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी प्रकार से ये खिला रहे हैं। सामान बहुत किस्म का बना हो, खिलाने वाले ठीक ना हो तो आलोचना होगी। वो दे एक बार चावल देखे आए नहीं दोबारा जी, एक बार सब्जी देखी दोबारा आए ही नहीं, क्या करें, उठना पड़ गया। देखता हूं मैं, है ना। सामान ज्यादा होने से क्या होता है, खिलाने वाला भी प्यार से खिलाने वाला हो और ध्यान से खिलाने वाला हो, तभी खाने वाले को सुख लगता है। नहीं तो क्या कुड़ के उठ जाएगा, और कुड़ के उठेगा तो क्या फिर उसकी प्रसाद बुद्धि रहेगी, और क्या फिर वो अच्छे मार्क्स देके जाएगा। इसमें कमी तो हमारी रहती है ना? हमारी कम है। मैं तो खुद अपना बोलता हूं, तो ये कभी बाल्टी भी नहीं उठा सकते। जब उठा सकते थे तब 10-10 हजार लोगों को भी खिलाया। ऐसा भी था, ऐसा भंडारा होते थे। अभी तो चिंता नहीं कर सकते, इतना बड़ा उत्सव क्या भंडारा हुआ। ऐसा भंडारा होता था। वो एक बार क्या हुआ, भंडारे के बारे में सुन के, अभी जो हमारा आचार्य देव है विष्णु महाराज, ये चंडीगढ़ से आए देखने कि मैं देखूं आप कैसे खिलाते हैं। हम तो फेल है चंडीगढ़ में, महाराज ने मुझे बोला आप कैसे खिलाते हैं इतने हजारों लोगों को। मैं सिर्फ ये देखने सीखने के लिए आया हूं। यहां सनातन धर्म सभा का कितना बड़ा आंगन है, इसमें अंदर में जब हो सेवा की भावना, तब आदमी थकता नहीं है।
फोर्स तो गुरु जी देते हैं, और सेवा की भावना अगर ना हो तो तब जल्दी जल्दी प्रसाद पाओ, उसको बोल देंगे जो भी रखने वाला बेतली रखनी बाल्टी कटे तो पहलो बस पेड़ खत्म ना हो जाए। ऐसे क्या प्रसाद वितरण होता है, क्या प्रसाद वितरण होता है, नहीं होता है। और खाने वाले का भी वो भाव नहीं रहता, सब कुछ लुटा देना चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा पीछे से उसके लिए किनका मिले, और महाराज बोलते थे हमारे निष्कंठ हमारे, सब बांटो बांटो, कुछ ना रखो अपने लिए। अगर किसी बर्तन में लगा रह गया, वो पाने से जितने लोगों ने पाया उससे कहीं ज्यादा उसका फल होता है। गीता का श्लोक बोलते थे, यज्ञ का जो शेष भाग है उसका कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है, जो बचा हुआ हमने क्या करना, लाइन में आके बैठना भी पहले है, जाना भी पहले है, और जाने के साथ लेके भी जाना है। ये कैसे होता है, ये हम सीखेंगे ही नहीं, नहीं सीखेंगे तो जहां चले थे वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े हैं। इसलिए आज की तिथि में ये बहुत बड़ा उत्सव हुआ। गुरुजी ने पूरी लिस्ट दी है कि 4 दिन में जो फंक्शन हुआ उसमें क्या क्या सब्जेक्ट था, कौन कौन से सब्जेक्ट पे कथा हुई, और कौन कौन से विशिष्ट व्यक्ति आए। बड़े बड़े लोग आए, हाई कोर्ट के जज, बड़े बड़े अफसर, यूनिवर्सिटियों के डीन, बड़े बड़े लोग आए। तो इसमें गुरुजी ने सारा डिटेल लिखी है। आपका अभी बोलिए, फिर भागवत शुरू करेंगे। आपने क्या बोला राधा नैना जी के बारे में, क्या पूछा फोन करके? कौन से श्री विग्रह छठ गोस्वामी के द्वारा प्रतिष्ठित? सुनो, ये इसलिए तुम्हारी जिज्ञासा है, अच्छी बात है, जिज्ञासा का जवाब मैं देता हूं, परंतु मूल जो बात है उसको पल्ले बांधो, सुनने की आदत बनाओ। हरि कथा नहीं सुनने से कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा, सुन के ही पता चलेगा। पहला तुम्हारा सवाल, उस समय मैं जल्दी में था, आना था, तुमने फोन किया तो मैं जवाब नहीं दिया, मैंने कहा बाद में देखेंगे, अभी वो दे देता हूं। पहला तुम्हारा सवाल है कि षड गोस्वामियों ने, किसी ने राधा गोविंद जी, किसी ने राधा रमन जी, किसी ने राधा गोपीनाथ जी आदि, किसी ने राधा दामोदर जी आदि प्रकट हुए। हमारे मठ में जो ठाकुर जी हैं उनका नाम, किसी का नाम राधा नैनानाथ जी, किसी का नाम राधा नैनमणि जी, किसी का नाम राधा मोहन जी, राधा नैनानाथ जी, इस प्रकार है। इसका क्यों है? ये इसलिए है, हमारे मठ में नहीं है, ये प्रभुपाद के समय से ही है। प्रभुपाद जी ने जो श्री विग्रह स्थापित किए उनमें से एक विग्रह है। इतनी सभा में मैंने पूछा था, सिर्फ राजेश की मिश्रित जवाब दे पाई थी और कोई नहीं जवाब दे पाया था। आज भी मुझे लगता है कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि उन्होंने जो काबूर में राय रामानंद के स्थान पे उन्होंने जो श्री विग्रह प्रकाशित किए उसका नाम क्या रखा? कोई नहीं बोलेगा। सब लोग गए हैं, कितने लोग, अभी जो लोग आएंगे ना यात्रा करके उनको भी पूछना, कोई नहीं बता पाएगा। उनका नाम रखा श्री श्री गुरु गौरांग श्री राधा नयनाभिराम जी। नयनाभिराम जी का मतलब नैनों को सुख देने वाले, आंखों को अभिराम देने वाले, सुख प्रदान करने वाले। क्यों रखा? क्योंकि तत्व में प्रभुपाद नयनमणि मंजरी हैं। प्रभुपाद कौन है? जो राधा कृष्ण की सेवा में, ब्रजलीला में, वो राधा जी के अनुगत में जो मंजरी है, एक मंजरी है नयनमणि मंजरी, समझ गए? प्रभुपाद का जो तात्विक स्वरूप है। तो नयनमणि मंजरी होने के कारण अब हमारे गुरुजी के गुरुजी हो गए, हमारे परम गुरुजी के गुरुजी कौन हुए? प्रभुपाद। ठीक, प्रभुपाद हुए। तो जब प्रभुपाद हुए तब उन्होंने जब श्री विग्रह प्रकाशित किए
तो उन्होंने अपने गुरुजी के संबंध से उनका नाम रखा कि प्रभुपाद जी हैं नयनमणि मंजरी, इसलिए नाम रखा क्या, राधा नयननाथ जी। राधा तेजपुर में रखा राधा नयन मोहन जी, गुवाहाटी में रखा राधा है राधा नैनानंद जी, गुवाहाटी में रखा रहा, ठीक। ये परम गुरु जी ने कहा। हमारे गुरु जी ने जब पुरी में श्री विग्रह प्रकाशित किए, उन्होंने भी अपने गुरु जी को फॉलो करते हुए ही राधा नयनमणि रखा। यह है कारण। और दूसरा एक और पूछा क्या, अच्छा नाम रिपीट हुए इसलिए कि श्री जो चंडीगढ़ में श्री चैतन्य गौड़ी मठ है, वहां पर जब श्री गुरु गौरांग श्री राधा माधव जी प्रकाशित हुए, समझ गए, जब प्रकाशित हुए तो जलंधर के हमारे एक बहुत बड़े भक्त थे, सुरेंद्र जी उनका नाम था, समझ गए। अभी जो किशन गोपाल को तो आप जानते हैं सारे, किशन गोपाल के दादाजी है ना, किशन गोपाल के दादाजी, तो इतने वो मतलब निष्ठावान भक्त थे। हमारे परम गुरु जी उनके बारे में बोलते थे मेरी दाहिनी बाजू है, निष्ठावान। वो उनकी मैं अभी बात नहीं बोल सकता, कैसी उनकी निष्ठा थी, कैसे जाके उन्होंने गौड़ी मठ का प्रचार किया, साइकिल में जा जाके सब कुछ लेके, माइक का सामान ढोलक आदि ले लेके जगह जगह में उन्होंने प्रचार किया, बहुत उनकी बात है। ऐसे निष्ठावान थे, मैंने सुना अपने पुरी महाराज से, वृंदावन के पुरी महाराज, वो लोग उनके प्रसादी वस्त्र, मठवासी प्रसादी वस्त्र लेना चाहते थे, हमको दीजिए अपने प्रसादी वस्त्र, इतने निष्ठावान थे। तो वो वहां पर चले गए, कहां, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में उन्होंने हमारे परम गुरु जी को कहा कि महाराज मुझे जलंधर के लिए भी श्री विग्रह प्रतिष्ठा करके दीजिए। जलंधर में मठ नहीं था, कुछ नहीं था, उनके घर में ही, घर के एक कमरे में छोटा मंदिर था, समझ गए। तो वहां पर छोटे जो श्री विग्रह हैं, छोटे श्री विग्रह, वो गुरु महाराज ने जब राधा माधव जी की प्रतिष्ठा की, उसी बर्तनों, उसी परात में, या उसी जो क्या अभिषेक का बर्तन है, उसी में छोटे विग्रह को प्रकाशित किया राधा माधव जी के, समझ गए। चंडीगढ़ वाले तो है ही, हाँ, उसी में इकट्ठा ही किया। चंडीगढ़ का जब अभिषेक हुआ, जब प्रकट हुआ ठाकुर जी राधा माधव जी, उसी अभिषेक में दो छोटे विग्रह श्री महाप्रभु नहीं थे, श्री राधा माधव जी, वो जब उनका नाम राधा माधव जी, तो उनका नाम भी राधा माधव हो गया, जो इतने इतने विग्रह थे, समझ गया। जब वो प्रतिष्ठा करा के राधा माधव जी को अपने घर ले गए, कौन, सुरेंद्र जी है ना, वो अपने घर में ले गए। बड़े साल उन्होंने अपने घर में सेवा की उनकी, बहुत साल उनके घर में मैंने तो देखा कैसे सेवा होती थी। राधा नैनानाथ जी का वो था बड़ा कटआउट और पेंटिंग, और ये विग्रह छोटे थे राधा माधव जी, ये उनके घर में सेवित होते रहे, वहीं से प्रचार होता रहा। जगह तो बहुत बाद में ली है जलंधर मठ की। जब जलंधर मठ ले लिया, मठ की जगह बन गई, तब क्या हुआ, उनके घर से वो जो छोटे विग्रह हैं श्री राधा माधव जी, वो वहां पर गए मठ में सबसे पहले। वो छोटे विग्रह तो वो रहे, तब छोटे विग्रह का नाम क्या था, राधा माधव जी, क्योंकि एक ही दिन में एक ही जगह में उन्होंने प्रतिष्ठित किए थे परम गुरु जी ने, वो परम गुरु जी के प्रतिष्ठित है राधा माधव जी। तब जब मठ बन गया, तब जलंधर वालों ने कहा कि महाराज ये तो इतने छोटे छोटे विग्रह हैं, यहां मठ मंदिर बन गया तो बड़े विग्रह होने चाहिए, है ना। उस समय हमारे परम गुरु जी जा चुके थे, समझ गए। जब ये जलंधर मठ की जगह ली, उस समय परम गुरु जी नहीं थे। जब जगह ली तब हमारे गुरु महाराज विराजमान थे। उन्होंने गुरु जी को कहा, पुरी गोस्वामी महाराज विराजमान थे, गुरु जी ने कहा तो गुरु जी ने ठीक है करो। तो जब बड़े विग्रह हमारे गुरु जी ने प्रकाशित किए, जलंधर के जो बड़े विग्रह हैं, जैसे हमारे हैं, है ना, छोटे और बड़े विग्रह हमारे गुरु जी ने प्रकाशित किए, पुरी गोस्वामी महाराज, पूजा अर्चन सारी पुरी गोस्वामी महाराज ने की। अब जो छोटे विग्रह थे वो राधा माधव, तो हमारे गुरु जी अपने गुरु जी के ऊपर विग्रह का नाम कैसे रख देते अलग से,
समझ गए कि नहीं? जब गुरुजी का जो शिव विग्रह का नाम राधा माधव था, गुरुजी ने भी उसको एज इट इज ही रखा कि हमारे गुरुजी के प्रतिष्ठित हैं। फिर ऐसा चलता रहा, बहुत साल चला। अभी कुछ साल पहले ही 5-7 साल ही हुए होंगे मेरे, जहां तक मेरा ख्याल है, तब वो छोटे महाप्रभु नहीं थे, अभिषेक में दिक्कत आती थी, तब फिर वो छोटे महाप्रभु वृंदावन से पधारे। इस प्रकार उनका नाम राधा माधव जी जलंधर भी हुआ और चंडीगढ़ भी हुआ, और हो गया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। क्या बोलता है? साधारण शब्द में एक है मुख्य सेविका। मुख्य सेविका कौन है? सबसे राधा रानी, और उनकी सहायता मुख्य रूप से कौन करती हैं? उनकी अष्ट सखियां। उन अष्ट सखियों के आगे जो उनकी सहायता करने वाले, श्री रूप मंजरी बद सुना नहीं? मंजरी का मतलब मुख्य सखियों के अनुगत में जो सेवा करते, ये मुख्य है। हाँ, एक है, मान लीजिए एक पान का बीड़ा बनाया, पान का, तो देना भगवान को, है ना? वो कौन देगा? वो ललता जी, विशाखा जी देंगी राधा जी के हाथ में, राधा जी भगवान के लिए अर्पण करें। वो बनाएगा कौन? इस प्रकार तो बहुत रस विचार की बात है। कितने प्रकार की सेविकाएं हैं, कितने प्रकार के आगे मंजरियां हैं, वो ग्रंथ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। चैतन्य चरितामृत में भी मिल जाएगा कुछ, और चैतन्य शिक्षामृत में भी मिल जाएगा। बात सुनने की आदत डालिए। आधे पौने घंटे में कितना बोला जाएगा? आप बताइए। सुनने की आदत डालिए। सुनने का मतलब यही है, आप भी ग्रंथ लेके घर में पाठ करें, आप भी पाठ करें, नहीं तो आगे उन्नति नहीं होगी। जहां हैं वहीं खड़े के खड़े रह जाएंगे। ये जरूरी है, बिना सुने होगा ही नहीं। हमने को पूछा थोड़े, कोई सुन सुन के ही पता चला, ऐसा थोड़ी पता चला। जो भी है, समय ज्यादा है नहीं, 10 मिनट हम इसके लिए करेंगे। तो प्रसंग हमने कल छोड़ा था कि 2 प्रकार के भक्त होते हैं, कहा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परम भक्त वत्सल होकर भी ब्राह्मण पत्नियों को केवल मात्र मानसिक संग दान करके विदा कर दिया, किंतु किसी प्रकार की शरीर की सेवा उनसे ग्रहण नहीं की, क्योंकि उनका कारण अनुसंधान करने पर जान पड़ता है कि लीला परिकर और तटस्थ के भेद से श्री कृष्ण के भक्त 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। एक तो है जो निज लीला के साथी हैं, जैसे उनके वो सखा है ना, ये निज लीला के साथी हैं, बहुत हैं, पर उन लीला में उनके गुरुजी भी तो हैं, संदीपनी भी हैं, गर्गाचार्य भी हैं, वो भी तो सब ब्राह्मण हैं, तो भगवान ने उनको प्रणाम किया, उन्होंने भी आशीर्वाद किया भगवान को। 2 तरह के लोग हैं, ये बोला। एक है भगवान की नित्य लीला जो है, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो हमेशा नित्य हर लीला में भगवान में रहते हैं। एक है भगवान का शिव विग्रह पूजा करके, सेवा करके जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, एक है वो। यहां लिखा है उनमें जो तटस्थ भक्त हैं वो साक्षात रूप से भगवान के साथ नहीं रहते। भगवान जब लीला करते हैं तो साक्षात रूप से उनके साथ नहीं होते, दर्शन नहीं कर पाते हैं, वे मूर्ति में देखते हैं, मूर्ति में भगवान को देखते हैं, श्री विग्रह में भगवान की सेवा करते हैं। श्री कृष्ण ने यद्यपि प्रकट लीला में गोपवंश में जन्म ग्रहण करके विविध लीलाएं की, कृष्ण वो तो जब आप जानते हैं कृष्ण लीला में हम पढ़ ही रहे हैं कितने प्रकार की लीला की, तो उसमें लिखा तटस्थ भक्त ब्राह्मण आदि उच्च कुल में जन्म ग्रहण करके भी
उनको परमेश्वर जानकर उनका प्रसाद चरणामृत आदि ग्रहण करते हैं। पहले बोल दिया ना कि ब्राह्मणियों को सेवा कैसे दें, तो कहते हैं जब दो तरह के हैं, एक ऐसे हैं कि उनके लीला परिकल होने पे भी वो जानते हैं भगवान है, तो उनका वो चरणामृत भी ग्रहण कर लेते हैं, करते हैं, चरणामृत ग्रहण करते हैं। और जो दूसरे तटस्थ भक्त हैं, श्री मूर्ति की सेवा करके उसमें भगवान को देखते हैं, वो भगवान के तत्व को समझे या न समझे, वे श्रद्धा पूर्वक श्री भगवान की मूर्ति की सेवा करते हैं। श्री भगवान भी प्रतिमा के रूप में समस्त प्रकार से उनकी सेवा को ग्रहण करके उनकी निष्ठा के अनुसार उन्हें उपयुक्त फल प्रदान करते हैं। श्री विग्रह भी तो जो सेवा करते हैं, श्री विग्रह जो सेवा करते हैं उनको बोलते हैं हमको ये चाहिए वो चाहिए। बहुत से हमारे शास्त्र में उदाहरण है। भगवान ने बोला ना वो जो छोटा विप्र और बड़ा विप्र था कि मैं चलूंगा तो सही, रोज इतना खिलाना पड़ेगा, है ना। श्री विग्रह ने तो बोला, और किसने बोला? ऐसे भी भक्त हैं। और एक है जो भगवान की नित्य लीला में हमेशा है। दो तरह के हैं। आगे इसका लंबा है, आगे कल हम चलेंगे। 9 बजने वाले मेरी इच्छा होती है थोड़ा कीर्तन करो। आज तिथि है राधा नैना जी, क्या कीर्तन करोगे? जयदा कीर्तन करो और उसमें राधा नैना जी का जयदान करो, जयगान करो। उत्सव है जिनकी तरफ से, मुझे तो लगता नहीं आया कोई, क्या है आया? लेट हो गए थे, आ रहे हैं।